जी नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार तुसीर। दोस्तों एक ड्रेन है, ये हरियाणा के ज़िला जींद में सफ़ीदों से 8-9 किलोमीटर है दूर। ये हांसी शाखा नहर में गिरती है, ये दोनों साइड से ड्रेन। इसको देखने निकले थे तो ये कुछ बड़ा ही पंगा निकला इसकी जांच पड़ताल में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको इतना शेयर कर दो जो कि आपने पहले कोई ऐसी वीडियो इतनी शेयर ना की हो, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। जो लोगों को जागरूक करेंगे तभी बात बनेगी। ये ड्रेन इस हांसी शाखा नहर के दोनों तरफ से आके कई गांवों का और सफ़ीदों के हज़ारों परिवारों का कचरा लेके ये आती है और इसको यहाँ हांसी शाखा नहर में गिराया जा रहा है। और उससे आगे फिर ये पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट की जो वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट हैं पब्लिक हेल्थ के, उनमें फिर इसका पानी मिक्स होके एज रा वाटर वो उन परियोजना में जाता है और फिर वो लोगों के जिस्म में भी उतर रहा है। तो इसका काफ़ी नुकसान है और प्रशासन में, डिपार्टमेंट में किसी का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं है। हमने इसकी जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि सिर्फ इसी नहर में ड्रेन की गंदगी नहीं गिराई जा रही, बल्कि ये प्रदेश भर में अनेक नहरों की स्थिति ऐसी है कि ड्रेनों का पानी जो है ना, उनकी गंदगी नहरों में जाती है और कोई रास्ता नहीं है उनका। इस मामले में जब इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्सचेंज से बात हुई तो उनका तो जवाब ही निराला था। वो बोले कि इतने पानी में भाई साहब इतनी गंदगी का क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बोले ये तो सिल्ट में जाके मिल जाती है। इसमें हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एक्शन हैं जींद में, मिस्टर संदीप कुमार, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो पर्सनली इसको देखेंगे, अगर इसका ज़्यादा नुकसान है तो इसकी शिकायत भी करेंगे। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है रुड़की में, उत्तराखंड में, उसमें भी हमने बात की। उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मुकेश शर्मा। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें नाइट्रेट और अमोनिया इस गंदगी में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बैक्टीरिया तो रहते ही रहते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये गंदगी जो है साफ़ पानी में कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी मात्रा में साफ़ पानी हो और उसमें मिलके ये नुकसान ना करे मानव स्वास्थ्य को। इस मुआना फाल के नज़दीक गांव है छापर, उसके समाज सेवी सरपंच हैं जसपाल सिंह मान, जिन्होंने ये मामला हमारे ध्यान में लाया। तो लो उनसे भी सुन लो ज़रा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी का घर ये बन सकती है, लेकिन मैं आज दोनों डिपार्टमेंट, नहरी विभाग और पब्लिक हेल्थ के चीफ हैं जो उनको ये लिखूंगा इसके बारे में, यदि कोई सुनाई हो जाए तो। इसमें चाहिए क्या, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार है, उसको तत्काल इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो इरिगेशन पेट्रोलिंग स्टाफ भी होता है, नुकसान है, और प्रशासन में, डिपार्टमेंट में किसी का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं है। हमने इसकी जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि सिर्फ इसी नहर में ड्रेन की गंदगी नहीं गिराई जा रही, बल्कि ये प्रदेश भर में अनेक नहरों की स्थिति ऐसी है कि ड्रेनों का पानी जो है ना, उनकी गंदगी नहरों में जाती है और कोई रास्ता नहीं है उनका। इस मामले में जब इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्सचेंज से बात हुई तो उनका तो जवाब ही निराला था। वो बोले कि इतने पानी में भाई साहब इतनी गंदगी का क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बोले ये तो सिल्ट में जाके मिल जाती है। इसमें हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एक्शन हैं जींद में, मिस्टर संदीप कुमार, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो पर्सनली इसको देखेंगे, अगर इसका ज़्यादा नुकसान है तो इसकी शिकायत भी करेंगे। तो इस बारे हमने बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज में। जब हमने कांटेक्ट किया तो वहाँ पता लगा कि हिंदुस्तान में जो सरफेस वाटर है, ज़मीन के ऊपर का जो पानी है, नदी नालों का, तालाब का, समुद्र का, 70% पानी जो है ना वो उपभोग के काबिल नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस तरह के पानी जो है वो धीमा जहर है और कई तरह की बीमारियां वो लोगों को दे रहा है, जैसे डायरिया है, जैसे टाइफाइड है, जैसे हेपेटाइटिस ए है। ये 10-12 तरह की बीमारियां हैं जो ऐसे पानी से लोगों को हो रही हैं और एक
फैमिलीज़ का जो बहुत बड़ा बजट है वो बीमारियों के उपचार पे खर्च हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज से ये भी बताया गया कि इससे ये जो दूषित पानी है इससे कृषि उपज भी प्रभावित होते हैं और जीडीपी बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित होता है, क्योंकि लोग बीमार होते हैं। 5 लाख के करीब लोग हर साल मर जाते हैं पानी जनित रोगों से। अब ये पहले तो ड्रेन्स का पानी सीधे तौर पे नदियों में नहीं गिरना चाहिए, ये बंद करना चाहिए, और उसके बाद ड्रेन्स का जो पानी है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही वो नहरों में जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो अमला है उसको, उनका पेट्रोलिंग स्टाफ भी होता है, वो इस बात पे गौर करें कि कोई मरे मुर्गे नदियों में ना डाले, कोई पशु ज़्यादा लंबे समय तक, तो कोई आदमी की कोई डेड बॉडी नदी में ना पड़ी रहे, क्योंकि कई बार तो महीनों तक डेड बॉडी जो है ना वो नदी में सड़ती रहती है, और फिर उसका पानी जो है ना वो कैनाल बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जाके फिर वो आदमी के जिस्म में उतरता है। तो इस दिशा में सरकार का या प्रशासन तो तब काम करेगा जब लोग जागरूक होंगे। जब हम जागरूक नहीं होंगे तो कोई घास डालने वाला नहीं है। मेरा ये सुझाव है कि अपने आसपास देखें भाई हमारी नदियाँ जो हैं उनमें कोई कचरा तो नहीं डाला जा रहा, उनमें ड्रेन की कोई गंदगी तो नहीं आ रही, उनमें कोई पशु पक्षी, कोई मानव, कोई डेड बॉडी तो नहीं पड़ी लंबे समय से सड़ रही है उसमें। तो इस तरह का हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचें। अपने और अपने बच्चों के बचाव के लिए ज़रूरी है, वरना सत्यानाश तो एक दिन दुनिया का होना ही है, और वह बहुत लगता है कि बहुत निकट है, क्योंकि ये जो है ना इन समस्याओं के समाधान इतने सहज नहीं है, क्योंकि कोई समर्पित नहीं है, ना कोई राजनीति में समर्पित है, ना कोई प्रशासन में समर्पित है।